आशा करते हैं सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपको बहुत भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं कि बच्चे पेपर देते हैं तो पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप कि पेपर का स्टेप क्या है। सबसे नंबर 1 पहला स्टेप कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों को आ रहे हैं उनको हमें पूर्णता कर लेना है। मान लिया जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें से हमको 50 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट राइट पता है, मतलब एकदम सही पता है। वो क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी प्रकार से कर लिया है। फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का मतलब होता है जैसे मान लिया हमारे 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। डी 4 स्टेप हैं। हमें पता है कि सी और डी एकदम गलत हैं। ए और बी में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर सही है। तो हम उसमें से क्या करते हैं कि आशंका कर सकते हैं कि ए से बी में कोई भी क्वेश्चन अगर सही है तो हम उस पर टिक कर सकते हैं। और कोई भी पेपर करते हैं तो उसे हवाबाजी में नहीं लेना है। बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी पेपर है, जैसे मान लिया हमने एसएससी सीजीएल का पेपर है, हमने फर्स्ट पेपर दिया है तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला, जो भी क्वेश्चन हमें पूरा एक्यूरेट आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लिए। दूसरा, जो भी क्वेश्चन मुझे पता है सी और डी गलत हैं, ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन सही है। और तीसरा स्टेप ये है कि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अब आ रहा है, बाबू सब लोग ध्यान देंगे कि हमारा तीसरा स्टेप ये है कि हमें अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लिया निगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर की जीरो है, तो हम वो थर्ड वाले क्वेश्चन को अपनी आशंका के अनुसार कर सकते हैं। अगर मान लिया माइनस मार्किंग है तो उसमें से वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हमें पता है सी और डी गलत हैं और ए और बी सही हैं। जैसे मान लिया अभी प्रेजेंट में कोई भी पेपर हुआ, बच्चों ने क्या किया, तैयारी अच्छी सी की। तैयारी क्या की? तैयारी एकदम अच्छी की है, तैयारी एकदम अच्छी कर ली है और उन्होंने पेपर को एकदम हवाबाजी में ले लिया। जैसे ले लिया, उनको पता है कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ए ऑप्शन सही है, उन्होंने तुरंत टिक कर दिया। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है लेकिन टिक कर दिया है। तो क्या होता है यहाँ पे हमें क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन हमने क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं उनको टिक कर दिया है। और सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है कि पेपर में किसी भी स्टेप को करने के लिए हमारा हमेशा मेन पॉइंट होना चाहिए कि पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में पेपर किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। थर्ड का मतलब ये होता है फर्स्ट में वो क्वेश्चंस जो हमें आ रहे हैं, सेकंड में वो क्वेश्चन जो हमें नॉर्मल तरीके से पता है, थर्ड में वो जो हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर निगेटिव मार्किंग है तो इन्हें क्रॉस कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और बच्चे अक्सर गलती इस थर्ड पार्ट में करते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग है तो उसमें भी क्या करते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। जहाँ पे उनका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो वहीं पर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। जैसे मान लिया कॉमन्स इंटरव्यू होते हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, तार्किक क्वेश्चन। तार्किक क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे हैं, आप कहाँ से हैं। जैसे मान लिया मेरा नाम नितेश पटेल है और मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ। हरदोई में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है हरदोई से रिलेटेड, होता है हरदोई से रिलेटेड। जैसे हमें पता है हरदोई में होलिका दहन बहुत इम्पॉर्टेंट है। होलिका दहन कब हुआ और कैसे हुआ, क्या इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहीं पे हैं। ऐसे ही कोई भी टॉपिक है, जैसे हमने कोई भी चीज़ ले ली, जैसे झारखंड है, एमपीएस है, पीसीएस है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने से पहले उनको समझना, उनकी तार्किक शक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबू। आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को हमेशा 3 स्टेप में करेंगे। किस स्टेप में? 3 स्टेप में। जैसे हम मान लिया मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने पहले पेपर देखा, मैंने चीज़ों को समझा, पहला पेपर है,
मैंने फर्स्ट स्टेप में किया, मेरे 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, वो एक्यूरेट हैं। ठीक है, मेरे बचे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है, मुझे 20 क्वेश्चन में अटैम्प्ट है कि ए या सी में से कोई सही है, तो उसको तार्किक शक्ति बुद्धि से अपना हल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मेरे पास निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम उनको टिक कर सकते हैं, अगर है तो उनको टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यही गलतियां करते हैं। इन गलतियों को नहीं करना है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सफलता एकेडमी लखनऊ को ज्वाइन करें, और हमारा एक प्ले स्टोर पे अपना चैनल है सफलता एकेडमी लखनऊ, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सारे कोर्स, जैसे कि कुछ कोर्स हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और कुछ कोर्स हैं जो पेड ऑफ में मिलते हैं। जैसे मैथ का एक हमारा कोर्स चल रहा है, उसे इन्वॉल्व करने के लिए हमारे सफलता एकेडमी लखनऊ को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, और कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।